हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले उसमें क्या है, कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए। अब जिनको पता है ठीक है, पर जिनको नहीं पता है उनको ये चीजें जाननी जरूरी है। तभी हम आगे जो सवाल करेंगे तो उनमें अगर बेसिक पता होगा तो हमें चीजें ज्यादा अच्छे से समझ आएंगी। ठीक है, तो बेसिक चीजें पहले क्या है वो मैं यहाँ बताता हूँ इसमें। ठीक है, तो पहला है कि जो हमारा राइट एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और 1 डिग्री जो है हमारी वो 60 मिनट के बराबर होती है, और 60 मिनट को हम मिनट वाला साइन जो होता है सिंगल कोमा होता है। ठीक है, और जो हमारा 1 मिनट होता है उसमें कितनी 60 सेकंड होती है, और इसको हम डबल टिक से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो एंगल होता है हमारा, एंगल हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे ये हमारा कोई, ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ये रेडियस अगर आर है, ये हमने सर्कल लिया, अगर इसके हम इस परिधि पे चलें तो यहाँ से यहाँ तक चलने पे जो इसके केंद्र पे, यहाँ पे सेंटर पे जो एंगल बनाया वो कितना होगा। तो ये जो एंगल थीटा बनाया वो कैसे निकालते हैं हम, आर्क, ये हमारी आर्क हो गई। ठीक है, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस चली, ठीक है, आर्क डिवाइड बाय रेडियस जो हमारी ये त्रिज्या है। ठीक है, तो एंगल क्या हो गया हमारा, ये यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस चली डिवाइड बाय ये त्रिज्या है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है आता है कि डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हमारा जो 180 डिग्री होता है वो पाई रेडियन के इक्वल होता है, और पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 यूज करते हैं। तो जो हमारा यहाँ से 1 डिग्री हो जाएगा वो हो जाएगा पाई बाई डिवाइड बाई 180 रेडियन। और फिर जब 1 डिग्री को कैलकुलेट करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा हमारा 0.01746 रेडियन के इक्वल। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जामों में कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, तो ये याद करने की जरूरत है। फिर नेक्स्ट जो है क्या है, हम निकाल सकते हैं कि हमारा 1 डिग्री कितना है, पाई बाई 180 रेडियन। तो 30 डिग्री को निकाल सकते हैं कि 30 डिग्री कितना होगा रेडियन में। तो 30 डिग्री कैसे निकालेंगे, पाई बाई 180 मल्टीप्लाई बाई 30। ठीक है, तो यहाँ से इसको कट करेंगे तो 6 टाइम कट जाएगा, तो पाई बाई 6 रेडियन आ गया। इसी प्रकार अगर हम 45 का निकाल लें तो पाई बाई 180 मल्टीप्लाई 45 डिग्री। ठीक है, इसको जब काटेंगे तो ये 4 बार चला जाएगा, तो पाई बाई 4 रेडियन आ गया। ठीक है, 45 डिग्री जो है पाई बाई 4 रेडियन के इक्वल होता है, और 30 डिग्री जो है पाई बाई 6 रेडियन के इक्वल होता है। ऐसे ये टेबल बना ली है। ठीक है, ये टेबल भी याद करने की कोई जरूरत नहीं है, पर पता होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास ये, तो ये एक कॉपी पेन ले लेना, उसमें सारे लिख लेना ये जो जो मैंने बताया है। तो इसमें क्या है, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180, 30 डिग्री पाई बाई 6। ठीक है, और 45 डिग्री जो पाई बाई 4 हो जाएगा, 60 डिग्री पाई बाई 3 हो जाएगा। इसी प्रकार हम इसको लिख लेंगे। फिर है रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हमें पता है कि जो हमारा पाई है, पाई इक्वल टू होता है 180 डिग्री, या 180 डिग्री इक्वल टू होता है पाई रेडियन के। तो हमें पाई रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो पाई रेडियन इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। 1 रेडियन कितना हो जाएगा, 180 डिवाइड बाई पाई। ठीक, पाई की वैल्यू रख देंगे हम 22/7। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1260/22 डिग्री। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 22 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा हमारा 57 बार। ठीक है, तो जैसे अगर मैं इसको डिवाइड करूं 1260 को 22 पंजे 110, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 160, और 22 सत्ते 14 और 154, तो यहाँ से बचा 6, तो 57 से ही 6/22 डिग्री एंगल आ गया। अब क्या है कि 57 डिग्री तो हमने बाहर ले लिया, और 6/22 को हमने क्या कर दिया, मिनट में कन्वर्ट कर दिया। तो जब डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई, तो ये अब ये क्या है, एक
मिनट बन गया यहाँ पे। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे 6 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 डिवाइड बाई हमारा 22 मिनट हो गया यहाँ पे। तो इसको जब फिर कैलकुलेट करेंगे डिवाइड करेंगे तो 16 से ही 8/22 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हमारी मिनट है, तो 16 मिनट को हमने बाहर ले लिया, 8/22 मिनट अंदर बचे। 8/22 मिनट को हमने क्या किया, फिर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, 60 से मल्टीप्लाई करके हमने इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लिया यहाँ से। तो ये आ जाएगा, यहाँ तक कैलकुलेशन होगी 57 डिग्री 16 मिनट। ठीक है, और इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे 8 छंग 48, तो ये होगा 480 डिवाइड बाई 22, ये आ गया सेकेंड हमारा। ठीक है, अब इसको जब क्या कहते हैं डिवाइड करेंगे 22 से 480 को, तो ये आ जाएगा 21.81 सेकेंड। तो अप्रोक्सीमेट आ जाएगा, एक रेडियन की जो वैल्यू होती है वो आ जाएगी 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। और ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा था डायरेक्ट क्वेश्चन कि एक रेडियन की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, ऑप्शन दे होता है, तो हम यहाँ से इसको भी मतलब एक बार देख लेंगे। फिर अगला जो इसमें आते हैं बेसिक चीजें, वो आता है रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो ये हमें पता होना चाहिए क्या होते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में बस यही चलेगा, साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये एक होती पाइथागोरस प्रमेय, उसमें क्या होता है, उसमें जो है ना वो जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है या समकोण त्रिभुज होता है उसी में वर्क करती है। तो जैसे ही मैंने एक ट्रायंगल लिया है ABC, ठीक है, इसमें जो B है इसका वो 90 डिग्री है और A जो है हमारा थीटा है। तो इस ट्रायंगल के जो है रेस्पेक्ट में ये हमने साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकाली। तो साइन थीटा क्या होता है यहाँ पे इस ट्रायंगल में, ठीक है, साइन थीटा जो होगा वो होगा लंब, ठीक है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, यानी लंब बटे कर्ण। ये साइन थीटा, ठीक, क्या होगा, लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा, ये कुछ डिस्टेंस दी रखी होगी, इसकी लेंथ दी हो रखी होगी, तो ये हो गया हमारा BC डिवाइड बाय AC। इसी प्रकार कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है हमारा आधार यानी बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ये हो जाएगा AB अपॉन AC। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है, डिवाइड बाय बेस। तो ये हो जाए परपेंडिकुलर कितना हो गया हमारा BC डिवाइड बाय AB। और टेन थीटा जो होता है हमारा, टेन थीटा को हम ये भी लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये भी हमारा टेन थीटा होता है। ठीक है, यहां से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जैसे साइन थीटा हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और कॉस थीटा होता है हमारा बेस, ठीक है, डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। तो ये चला जाएगा हमारा ऊपर, तो ये हो गया P इंटू हाइपोटेनियस और बेस इंटू हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा P परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो ये आ गया परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। फिर कोसेक थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा क्या होता है हाइपोटेनियस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, और ये किसके अपोजिट होता है 1 अपॉन साइन के, मतलब साइन का अपोजिट होता है। अगर साइन को हम उल्टा कर दें तो क्या आ जाएगा कोसेक थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे परपेंडिकुलर ऊपर है तो परपेंडिकुलर नीचे आ गया, हाइपोटेनियस नीचे था तो यहाँ हाइपोटेनियस ऊपर आ गया, तो ये इसका उल्टा होता है। सेम ऐसी कोसेक थीटा, वो सेक थीटा क्या होता है कॉस का उल्टा होता है। यहाँ पे हाइपोटेनियस नीचे, हाइपोटेनियस ऊपर आ गया, बेस ऊपर है, बेस नीचे आ गया, तो सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। इसी प्रकार जो कॉट थीटा होता है वो टेन का, ठीक है, टेन का उल्टा होता है, यानी टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये होता है बेस बटे परपेंडिकुलर। तो यहाँ से हम इनकी मतलब वैल्यू देख सकते हैं कि साइन कॉस टेन कैसे होता है इसमें। ठीक है, अब जैसे ये हमारा एक चीज और, जैसे ये हमारा थीटा है ना, तो जो थीटा जिन दो उनके बीच में बन रहा है लाइनों के, उसमें एक बेस होता है और एक कर्ण होता है, यानी एक आधार होता है कर्ण होता है। ठीक है, ये चीज याद रखना। और जो हमारा 90 डिग्री जो एंगल होता है ना, उसके सामने वाली जो हमारी भुजा होती है ये, ठीक है, वो क्या होती है हमेशा
कान होती हाइपोटेनस होती है। ठीक है।